बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। एक इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने 8 जजेस की मेजॉरिटी से फ़ैसला दिया था 12 जुलाई को। उसके बाद अब हाम दूर करने का फ़ैसला आया 14 सितंबर को और फिर बिलाखिर तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। इस तफसीली फ़ैसले के सामने आने के बाद से अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़राए से कह रहा था कि ये हम सख्त रद्द-ए-अमल जारी कर रहे हैं, ये फ़ैसला आईनी कानूनी नहीं है, इसमें फ़लाँ सुकम मौजूद है, इसने इलेक्शन कमीशन को गैर फ़ाल कर दिया है। ये तमाम दबाव में लाने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के बाद बिलाखिर अब से थोड़ी देर पहले ख़बर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुजू कर लिया है और तब्दील करने के लिए फ़ैसले को 12 जुलाई के फ़ैसले को तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स और सबसे इंटरेस्टिंग एंगल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि इस फ़ैसले के सामने आने के बाद एक ख़त लिखा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। उसके मदरजात में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एट द आउटसेट मैं आपको बता दूं कि आज प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, इसने स्पीकर कौमी असम्बली के उस ख़त को फाड़ कर रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया है, डस्टबिन में डाल दिया। उसकी वजह यह है जो उसमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद थे वो मैं आपके सामने रखूँगा। अदील सरफराज साहब बताएं ज़रा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रुजू किया है, जो दरख्वास्त दायर किया, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? सर देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो 14 सितंबर की जो वजाहत है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अगेंस्ट ये रिव्यू फ़ाइल किया है और ये कहा है कि उस वजाहत को कलअदम करार दिया जाए और अदालती फ़ैसले पर ताख़ीर का ये बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। फिर यहाँ पर उसकी वजह ये बताई जा रही है कि 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके ऊपर वजाहत का जो आर्डर है वो 14 सितंबर को आया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लिमान ने कानून साजी कर दी। अब ये मामला मैं अदील के पास दोबारा वापस आने से पहले मैं आपके सामने कुछ इंतहाई अहम चीज़ें रख देता हूँ, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू दिस केस, क्योंकि अदील से मैं ज़ाहिर है कि टुवर्ड्स द एंड हम इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे कि क्या स्कोप होता है रिव्यू का। और जिन जजों ने 8 जजों ने 14 सितंबर को अपने दस्तखत के साथ ये फ़ैसला जारी किया था, तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो सकता है, ऐसा कौन सा बड़ी चीज़ इस दौरान हो सकती है कि उनका दिमाग चेंज हो जाएगा, वो अपना माइंड चेंज कर लेंगे इस मामले पर। कितने चांसेस हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस्तदा लेकर पहुंचा है उसके वो मतलूबा नताइज जो है वो इस दरख्वास्त के जवाब में हासिल कर पाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपने ब्राउज़र खोलें, इंटरनेट का क्रोम खोलें और उस पर लिखें ज़राए इलेक्शन कमीशन, सर्च का बटन दबाएं और उसके बाद आप देखें कि आपके नीचे एक अंबार लग जाएगा ख़बरों का। और वो ख़बरों का जब आप अंबार देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस इलेक्शन कमीशन का फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला, ज़राए से ख़बर आती है इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जो धमकी कबूल नहीं करेगा। ज़राए ECP का अदालती फ़ैसले के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल, ये वो रद्द-ए-अमल है, यानी कि फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आकर बात की, ना उनके PRO की तरफ से कोई बाकायदा मीडिया को प्रेस रिलीज़ जारी की गई इस ज़मन में, ना उनका कोई डायरेक्टर लीगल, ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो सामने आए, बल्कि ज़राए से जो है वो ख़बरें दी गई रिपोर्टर्स को कि जाओ और जाकर लिखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं इन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला दिया है जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में फ़लाँ सुकम है, फ़लाँ सुकम है, लिहाजा ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सेक्शन 94 जो है उसको ख़त्म कर दिया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गैर फ़ाल हो चुका है, लिहाजा अब ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता। ये सारा माहौल बनाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इन जजेस के ख़िलाफ़ ज़राए के ज़रिए एक बाकायदा मुहिम होती हुई नज़र आ रही थी मीडिया के ऊपर और ख़बरें ज़राए से चलवाई जा रही थी। सेम ओपिनियन अगर वो नाम के साथ आता तो फिर आप उसको कैंपेन नहीं कह सकते, फिर आप उसको कहते कि ये मौक़िफ़ है। लेकिन जब आप ज़राए से इस चीज़ को जारी करते हैं कि बताएं जाकर के ज़राए इलेक्शन कमीशन के कह रहे हैं कि हम आपके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पूरा कैंपेन दबाव डालने के लिए चला
चलाई जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा था। और इसी माहौल के नतीजे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा। अदील साहब, आप उसके मदरजात को ज़रा मुलाहिज़ा करें। जो स्पीकर कौमी असम्बली ने लिखा है वो इंस्ट्रक्शंस थी, वो सिर्फ राय नहीं थी। उसमें जो कहा गया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, मुख्तसरन मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली एक इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स भी जारी है। ये ख़त लिखा गया जी 19 सितंबर 2024 को सुप्रीम सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम ये ख़त लिखा। और इसमें उनका जो सब्जेक्ट था, उन्वान था इस ख़त का, वो ये था कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी जो है उसको मुकद्दम रखा जाए और उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने लिखा कि बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली मैं एक बहुत ही अहम नुक्ते को एड्रेस करना चाहता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट खुद मुख्तार है और उसकी इम्प्लीकेशंस हमारे जो जमहूरी अमल है उसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आर एसेंशियल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ आर पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये दिबाचा लिखने के बाद, ये प्रेफेस या इब्तदाइया लिखने के बाद, दूसरे पैराग्राफ में स्पीकर कौमी असम्बली फरमाते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने अपनी जजमेंट जो कि 12 जुलाई 2024 को जारी की, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने हुक्म दिया है कि वो किसी भी रुकन को जो एक सियासी जमात ज्वाइन कर चुका है, और यहाँ पर बाकायदा एक मिस इंटरप्रटेशन जो है वो डेलिब्रेट गालिबन की गई है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, क्योंकि वो किसी भी रुकन के मुतल्लिक नहीं था और वो एक स्पेसिफिक केस था। सबको मालूम है उसमें क्या कुछ हुआ। उसमें ये कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली कि इसके मुताबिक जो है वो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि ये कोई भी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसने अलाउ कर दिया है किसी भी उम्मीदवार जो अब कामयाब उम्मीदवार है कौमी असम्बली का, कि वो स्विच कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकता है। वो कहते हैं कि इस जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की आई, पार्लियामेंट हैज़ बीन प्लीज्ड, मजलिस शूरा जो है उसको बड़ी खुशी और तमानियत महसूस हुई ये करते हुए कि उन्होंने इस फैसले के आने के बाद एक कानून पास किया 7 अगस्त को, जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में 9 अगस्त 2024 को उसे शाया किया गया, और जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें जो सेक्शन 66 है और सेक्शन 104A वो तब्दील कर दिए गए हैं। लिहाजा अब तो ये फ़ैसला इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर। और फिर इस पे वो कहते हैं कि इस बैकड्रॉप को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट रिटर्न्ड कैंडिडेट्स हैं, जो पहले ही एक सियासी जमात को ज्वाइन कर चुके हैं, अब उनको अमेंडेड इलेक्शन एक्ट के तहत इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जा सकती कि वो कोई और सियासी जमात ज्वाइन करें। और फिर उसमें कहा कि नो एलोकेशन कैन नाउ बी मेड, कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई एलोकेशन नहीं कर सकता, सीटें अलॉट नहीं कर सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इनकैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, कि अब वो नाकाबिले अमल हो चुका है, ये लिखा स्पीकर ने। और आखिरी पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि अब जो है वो दर हकीकत जो अमेंडेड इलेक्शन एक्ट है वो प्रिवेल करेगा, वो गालिब आएगा, वो सुपरसीड करेगा हर चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला दिया उसको आप साइड पे रख दें। मैं ये बात अब आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट अब फील्ड में मौजूद है, वो कानून है, और ये स्टैचुरी ऑब्लिगेशन है, ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो इस कानून का एहतराम करते हुए इस पर अमल दरामद करे। तो गोया कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायतनामा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से भेजा गया कि सुप्रीम कोर्ट को साइड पर रख दें। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के तहत 12 जुलाई का फ़ैसला जो है, हम क्योंकि बाद में एक कानून बना चुके हैं जिसका माजी से इतलाक़ कर चुके हैं, लिहाजा अब आपने सीटें अलॉट नहीं करनी। जब ये सब कुछ कह दिया तो फिर होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर उसकी राय ये होती कि स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो सुपरसीड कर सकते हैं, वो गालिब आ सकते हैं, वो प्रीवेल कर सकते हैं फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, तो वो अमल दरामद कर देते। लेकिन अदील, आपको नहीं लगता कि बाकायदा जब इस ख़त के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू लेकर आता है, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करता है, इस्तदा करता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ख़त तो फिर गया रद्दी की टोकरी में? अच्छा, आप तो इसको उस सेंस में ले रहे हैं और बिल्कुल राइटली सो जो आपने नुक्ता उठाया ये बड़ा वैलिड है
जो स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त है जिसके ऊपर बड़ा शोर मचाया गया था और ये कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो अब बिल्कुल ही गैर मौसर हो गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने इनडायरेक्टली जो स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त है उसको गैर मौसर कर दिया है और अहमियत दे दी है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस साहिबान को। मगर मेरे लिए जो ज़्यादा सर ख़तरनाक चीज़ है इसमें वो 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे ज़्यादा आप इसकी सिग्निफिकेंस इसकी टाइमिंग की देखें, जिस टाइम पर ये दरख्वास्त नज़रसानी दरख्वास्त, क्योंकि कल आपको याद है एक मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की गई थी, एक और वजाहत पर वजाहत तलब की गई थी 8 जजेस साहिबान से, और फिर आज की ये जो नज़रसानी दरख्वास्त है। अब नज़रसानी दरख्वास्तें सर देखें अदालती हुक्मनामों के अगेंस्ट तो आती हैं, मगर वजाहतों के अगेंस्ट नज़रसानी दरख्वास्तें, इसकी कोई मुझे रीज़निंग नहीं समझ आती, इसका कोई रूल्स में मुझे कहीं गुंजाइश नज़र नहीं आती। इन्होंने दायर की है, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से इस मामले को एक तो डिले किया जाए। दूसरा, आपने देखा है इसमें 1-2 सतरें जो लिखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम तर बातें उन्हीं की निशानदेही की जा रही है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने उन सवालात में की थी, जो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने 9 सवाल। क्या आप इस शक का इजहार कर रहे हैं कि ये याद सादिक साहब ने नहीं लिखा? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर लिया रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद नहीं लिखा, कॉपी कर लिया। कॉपी किया है ना सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के उन खतूत से ये इक्तबास लिए। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ये रीडिंग है, क्योंकि जो बात पहले अगर उनके जहन में होती तो वो वजाहत ना मांगते दोबारा, उसके अगेंस्ट रिव्यू ही फाइल करते। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो टोन है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है टूवर्ड्स हिज फेलो जजेस, और जो उन्होंने सवालात पुट किए हैं कि नोटिस जारी नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन को या मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी नहीं एड्रेस हो चुके हैं। जो जजमेंट है जो कि उसमें बता दिया गया है कि जो 12 जुलाई का फैसला था उसका गालिबन पैराग्राफ नंबर 10 है, जो बड़े तफसील से ये बताता है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही हमारे फैसले की तो आ जाएं, हम आपको समझा देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो मुतफरक दरख्वास्त है, जो वजाहत तलब की गई है दूसरी मुतफरक दरख्वास्त में, वो वाली शायद टेकअप ना हो, उससे पहले टेकअप हो जाएगी ये रिव्यू, क्योंकि इसमें और जस्टिस काजी फाइज साहब के सवालात में बड़ी मुमासलत है, तो ये उनके दिल के भी ज़्यादा करीब होगी और फिर उन्हें मौका भी मिल जाएगा उस फुल कोर्ट को बिठाकर जिसमें 13 जजेस शामिल हैं, वो वही सवालात जो उन्होंने रजिस्ट्रार से पूछे थे और फिर रजिस्ट्रार ने जो उसके जवाब दिए थे उनको कमरा अदालत में ओपन कोर्ट में पूछें और फिर शायद उसको वीडियो लिंक के ज़रिए बराह रास्त नशर भी कर दें। तो ये अब क्योंकि जजेस साहिबान के दरमियान जो लड़ाई है वो इस नहज तक पहुँच चुकी है कि अब लिहाज वाला तो काम रहा नहीं है। तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक जानिब होना तो ये चाहिए ना, जो असूली तौर पे, असूल तो कहीं पीछे ही रह गए हैं, लेकिन असूली तौर पे तो ये होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसला देती है तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ यकीनी बनाएं कि उस फैसले पर अमल दरामद हो, बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजेस हैं, फुल कोर्ट है, वो ये नहीं पूछेगी कि आपने ये पहले बताएं कि हमारा जो जजमेंट था उसमें अमल दरामद क्यों नहीं किया? बिल्कुल, अभी तक एग्जैक्टली ये सवाल होगा और उसके जवाब में उनके पास भी है ना कि हमने वजाहत मांगी, आपने वजाहत दूर नहीं की, फलां नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन बात ये है कि उस दिन शो स्टील कौन करेगा? हाँ ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो ख़त भी लिखा स्पीकर कौमी असम्बली ने और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने बड़े पावरफुल ज़राए से ये खबरें चलवाई। बार बार देख रहा हूँ काजी साहब ना आ रहे हैं, वो काजी साहब जो है मोन्यूमेंट के दौरे के लिए आए हुए। मैं भी बार बार मुतवज्जे वहाँ पर इसीलिए हो रहा हूँ कि शायद अभी थोड़ी देर में उस मोन्यूमेंट के क्या पता इंटरव्यू दे दें। इंटरव्यू मेरा ख्याल है कि वो आपको तो कम से कम बिल्कुल नहीं देंगे, आपको तो वो कहते हैं कि वो डॉलर कमाने के लिए आप ये करते हैं। सर देखिए हमारी मदद भी तो कर सकते हैं ना, क्या पता $100 कमा लें हम उनके इंटरव्यू से। अच्छा, तो वो जो लिखा है ख़त में, जो कहा गया है, जिस अमेंडेड एक्ट का हवाला दिया गया है, क्या तफसीली जजमेंट में इन 8 जजेस ने उसको क्लैरिफाई नहीं कर दिया कि कोई भी लेजिस्लेशन जो बाद में की गई है या इसके कॉन्सिक्वेंस में की गई है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा इस जजमेंट पर? ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी बढ़कर जो सवालात काजी साहब उठा रहे हैं उनके भी जवाब दिए गए उस जजमेंट में। सर बहुत कुछ है। देखें, मैंने पहले दिन जिस रोज़ वो जजमेंट आई थी ना, अपने व्लॉग में ये बात खड़े होकर कही थी कि जजेस ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और उन्होंने बहुत से एरिनास थे जिनको एक्सप्लोर कर सकते थे और हम तवक्को कर रहे थे जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है गवर्नमेंट साइड से, इस्टेब्लिशमेंट की साइड से या इलेक्शन कमीशन की साइड से, कि उस फैसले को बिल्कुल ही
गैर मौसर कर दिया गया, उस पर अमल दरामद तो दूर की बात, हो सकता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कम कुछ सख्त ऑब्जर्वेशन आ जाए, मगर उन्होंने बड़े जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए अपने हदूदो क़यूद में रहकर जो क्वेश्चंस थे सिर्फ उनको आंसर किया है। जो रीजनिंग थी 12 जुलाई की उसको सामने रखा है। हमारे सिवाय 2 जजेस साहिबान की, वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादती की थी अपने ब्रदर जजेस के ऊपर, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे गैर आइनी फैसला। साकिब बशीर साहब जो हैं वो बड़ा मुस्कुराते हुए आपके तबसरे पर यहाँ से गुजर रहे हैं। साकिब बशीर साहब आ जाएं, अगर आप ये नहीं सलाखें फलांग कर नहीं आ सकते, क्या पता आपको देखकर काजी साहब हमारी तरफ तवज्जो दे दें। क्योंकि काजी साहब अभी मॉन्यूमेंट का दौरे के लिए आ रहे हैं। अच्छा अदील सरफराज साहब सर, इसमें अब मैं आपकी ना इस बात से फ्रैंकली एग्री नहीं करता है। आप जो कह रहे हैं ना कि जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, यार वो जो फैसला है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर कोई भी महज़ब मुआशरा हो वहाँ पर आपको ये कह दिया जाए बतौर इदारा कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी थी और ये आपने पूरी नहीं की, इज़ दैट नॉट इनफ? पाकिस्तान में इज दैट नॉट इनफ कि आपने गैर आईनी काम किया, आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? पाकिस्तान में इट्स नॉट इनफ। पाकिस्तान में तो भाई या ब्लैक है या वाइट है। आपने जब तक बाकायदा तौर पर एक ऑब्जर्वेशन से हटकर एक डायरेक्शन के तौर पर कोई चीज़ नहीं कह दी ना, हमारे इदारों के तो सरों पे जूं तक नहीं लगती। यहाँ पर अब अगर जो मैं बात कर रहा था ना, मेरी बात वहाँ पर अधूरी रह गई कि उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, इस वजह से नहीं किया कि वो इलेक्शन कमीशन की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, वो इस वजह से किया कि अभी रिव्यू आना है, जो अब जल्द समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएगा कि चीफ जस्टिस की ख्वाहिश। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें बचा रखी हैं इस रिव्यू के लिए? बिल्कुल, आपको पता है असल गेम तो रिव्यू में डलती है ना। काजी साहब जो आज चीफ जस्टिस बने हुए हैं उस रिव्यू की बेस पर ही बने हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, सिर्फ एक ही सवाल है, उसके लिए आप आ जाएँ। अदील सरफराज यहीं पे मौजूद है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ऐसा कौन सा मौजज़ा होगा, कौन सा चमत्कार होगा, कौन सी ऐसी तब्दीली होगी कि ये 8 जजेस जो हैं जिन्होंने अभी दस्तखत किए हैं उस फैसले पर जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिस पर हुकूमत अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। ज़राया इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि ये गैर कानूनी फ़ैसला है, यह गैर आइनी फ़ैसला है, और जजेस को कहा जा रहा है कि ये काली भेड़े हैं, इनके ज़मीर बिके हुए हैं, इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान, हम इन्हें आनी हाथों से निपटेंगे, ये बेज़मीर हैं। वो कैसे तब्दील कर लेंगे अपने इस फ़ैसले को, या कर लेंगे, ऐसी गुंजाइश है? पहली बात तो यह है कि मेरी असेसमेंट के मुताबिक फ़ैसला तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसकी वजह यह है कि अभी 4 रोज़ पहले जो तफसीली फ़ैसला आया है, इसमें जितनी तफसीलात दी गई हैं और हर एंगल को, हर नुक्ते को, हर पॉइंट को बड़ी क्लैरिटी के साथ और कानून बताया गया है कि किस कानून के तहत उन्होंने ये फ़ैसला दिया। फिर उसके बाद पीटीआई को क्यों नशिस्तें दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं दी, इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा। तो इस सारे 70 सफ़े के फ़ैसले पर 8 जजेस के दस्तखत हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 23 सितंबर को ये फ़ैसला आया और 3 अक्टूबर को या 6 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को इसकी नज़रसानी फ़िक्स होती है, तो मुझे इसमें से इवन 26 अक्टूबर को तो फिर कुछ और ही होगा। तो इसकी नज़रसानी अगर फ़िक्स होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली जो है वो मुझे नज़र आती है कि जजों का माइंड तब्दील हो जाएगा, या कि क्योंकि एक और भी वजह है कि नज़रसानी में स्कोप बहुत कम होता है। इलेक्शन कमीशन ने सिंपल जाके बताना है कि 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स हैं, इस जजमेंट में एरर है तो इसको आप देख लें, और वो पहले सेटिस्फेक्शन देनी है उसको, बेंच को, कोर्ट को, उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ना है। तो इलेक्शन कमीशन के पास मेरा ये ख्याल है कि बताने के लिए कुछ नहीं है। आज की जो दरख्वास्त है इसको तो मैं एक मुज़िका खेस उसकी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। अच्छा फाइनली ज़ाहिर मैंने कमेंट एक ही मांगा था, लेकिन अब जाते जाते जो है बिफोर वी क्लोज द वीडियो एक बात और कह दीजिए। मेरी राय ये थी जब मैंने इसको देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है नज़रसानी के लिए, और उससे पहले उनको ख़त लिखा था या सादिक साहब ने, और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करें कि वो अपना फ़ैसला तब्दील करें। उन्होंने कहा कि ये हम कानून बना चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो काबिल अमल नहीं है, अब आप एलोकेशन ऑफ सीट्स इसके मुताबिक करें, ये हुक्म दिया था। तो आज जब वो अयाज सादिक की बात मानने की बजाय इधर आ गए हैं, तो अयाज सादिक साहब का ख़त तो फिर रद्दी की टोकरी में चला गया।
ये वैसे कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, वगरना अगर वो रद्दी की टोकरी में जाता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल करता। इलेक्शन कमीशन ने, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ टाइम लेने के लिए वो ख़त शायद जो है वो हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के, तो मतलब उसके बाद जो है वो लिखा गया हो कि कुछ लिखें हमें ताकि हमारे लिए कोई रास्ता बने, तो वो रास्ता फिर कि जी हम इलेक्शन एक्ट के में जो तरमीम हुई उस पर अमल करें या आप पे फैसले पर अमल करें। तो इसमें एक रास्ता जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिला, वगरना इलेक्शन कमीशन अकेला जो है वो मीटिंग पे मीटिंग, आप अंदाज़ा लगाएं 7 दिन उनकी मीटिंग्स हुई हैं। अब ये जो फैसला है ये समझने के लिए, पढ़ने के लिए मेरा ख्याल में 2-3 घंटे काफ़ी हैं। 6 घंटे कर लें, एक दिन कर लें, दूसरा दिन भी मिला लें, 7 दिन ये क्या करते रहे हैं। मैं तो एक दिन सोच रहा था कि सुबह बैठते होंगे पहले नाश्ते की टेबल पे, फिर दिन का डोनट्स नहीं यार, इस पे मजाक नहीं बनता। तो वो दिन का खाना फिर शाम का खा के, शाम को जो है वो ये मीडिया को ज़राए से ये खबर जाती कि आज भी फैसला जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। फिर सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 दिन यही चलता रहा। ये ड्रामा जो है वो, जो खबर आई थी इसकी कोई कंफर्मेशन हुई है कि 2 लोगों ने वाकई ये कहा है कि फैसले पर अमल दरामद करें? कुछ कंफर्मेशन नहीं मेरे पास, तो कोई ऐसी मतलब ये सोर्सेज से चल रहा था, मतलब बताया जा रहा था। एक मेंबर के बारे में तो लोग आगाह हैं कि उनकी राय क्या है इस तमाम सागा के मुतल्लिक जो कुछ हुआ है। दूसरे मेंबर की इंक्लूजन के हवाले से अभी मामला जो है वो ग्रे एरिया में। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जब साकिब बशीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे उस दौरान भी आपने नोट किया होगा कि अदील सरफराज बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कब काजी फाइज ईसा साहब जो है वो मॉन्यूमेंट के दौरे के ऊपर आमद होती है उनके, और यहाँ पर उनको नज़र आते हैं। तो ये हैं जनाब तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।